स्टूडेंट्स आज हम इंटीग्रेशन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज करेंगे। ये फार्मूलाज आपके हेल्पफुल होंगे कहाँ पे सैम्पल टू एक्सरसाइज में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सैम्पल टू एक्सरसाइज के अलावा सैम्पल 3 में भी यूज होंगे 8.1 8.2 सो ऑन। जहाँ भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन लेंगे ये फार्मूलाज अगर आपको याद हो गए, अगर आपने याद कर लिए तो आपके लिए एक एक लाइन के क्वेश्चंस होंगे, सब्स्टिट्यूशंस करेंगे फार्मूलाज की, फिर आपको ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने फार्मूलाज की तरफ। तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ex into dx। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे लेनी है। अब हमारे पास ex वापस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये अकेला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे लेते होते हैं, ये वाला फंक्शन सारे का सारा वैसे लिख देना है और इसके फंक्शन की जो पावर होगी उसका डेरिवेटिव लेके नीचे लिखना है। देखिए इधर क्या है, 1x है, 1x के डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। वो नीचे आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाती है e की पावर 2x की, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 2x वैसे ही आ जाएगी, इसकी पावर का डेरिवेटिव नीचे ऐसे आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sin ax dx। sin ax dx की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, माइनस cos ax, इसके एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव क्या हमारे पास है, a, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो हमेशा sin की इंटीग्रेशन माइनस आएगी। जब हमने डेरिवेटिव किया था तो डेरिवेटिव में cos का जो डेरिवेटिव आता था वो माइनस साइन आता था, लेकिन इंटीग्रेशन में उसका उल्टा है। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी मतलब क्या होता है, उलट होना किसी चीज का। तो ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपस में उलट है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, सेम एज sin की इंटीग्रेशन माइनस cos। तो एक बात और ध्यान में रखें, जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन करनी है उसके एंगल का डेरिवेटिव आप हमेशा नीचे लिखना है, डेरिवेटिव लेके नीचे लिखना है। तो हमारे पास cos इंटीग्रेशन ऑफ cos ax की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, sin ax ओवर a प्लस c आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या है, tan ax dx। tan ax की इंटीग्रेशन क्या होती है, ln secant ax, और इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा, a, वो हमने नीचे लिख देना है। आप इसे स्ट्रेट लाइंस भी लगा सकते हैं, लाइंस ना लगाएं तब भी आपका फार्मूला ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x into dx। तो इसका भी वही फार्मूला हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ sin x, ठीक है, प्लस c खुद से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेचुरल इंटीग्रेशन ऑफ secant x, ठीक है, into dx। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग secant x प्लस tan x। देखिए secant है, याद कर रखने हिंट अपने दिमाग में बना लें कि secant है ना, तो नेचुरल हो जाएगा। secant के साथ किसका रिलेशन होता है, फार्मूला किसका होता है, tan का होता है। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ secant x साथ रिलेशन tan x प्लस का प्लस c खुद से लगा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x सेम है, जिस तरह ये फार्मूला था वैसे ही ऐसे ही है, ये वाला भी वैसे ही है। कैसे बोला, नेचुरल cosecant x है, देखिए इधर c है ना, c की वजह से इधर माइनस आ जाएगा, इधर साथ cot x, ये याद रखने की बजाय c की वजह से माइनस आएगा। ठीक है, प्लस c। अब ये दो फार्मूलाज है हमारे पास पूरी इंटीग्रेशन में, जिसमें हमारे पास स्केयर की इंटीग्रेशन होल्ड करती है। तो बस यही दो वो फार्मूलाज हैं, ये यूनिक फार्मूलाज हैं आपके लिए। ठीक है, ये इंटीग्रेशन में इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की स्केयर की इंटीग्रेशन होल्ड करती है। बाकी आपने देख ली किसी भी कहीं भी जगह स्केयर की इंटीग्रेशन नहीं होती, सिर्फ जस्ट ये दो फंक्शंस हैं जिनकी स्केयर की इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, होल्ड करती है, हमें पता होती है। इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन होल्ड नहीं करती इसका स्केयर हो। तो सेकंड स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x। ठीक है, इसी तरह कोसेकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cot x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ secant x tan x। ठीक है, इधर क्या था, अकेला secant था, अब नेचुरल लॉग आया था।
जब सीकेंड के साथ tan x आएगा तब हम क्या लिख देंगे, जस्ट सीकेंड x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट फार्मूला वापस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड x इनटू cot x, सेम एज देखें इधर अकेला कोसेकेंड था तब नेचुरल हो गया है, लेकिन इधर कोसेकेंड के साथ cot x भी आया है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोसेकेंड x प्लस c आ जाएगी। लास्ट हमारा फार्मूला है जो आपको यूज होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx। तो ये बच्चों आपको याद रखना है किसकी को होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। उम्मीद करता हूँ आपको फार्मूला की समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको अपनी बुक से याद करना चाहते हैं तो पेज नंबर 115, ठीक है, पेज नंबर 1115, इस पेज में फार्मूलाज लिखे हुए हैं, वहाँ पे इसको टिक करके याद कर लें। मैक्सिमम 12 फार्मूलाज बनते हैं, आप लोग अच्छी तरह याद करें, पहले इनकी प्रैक्टिस करें, फिर आपको 7.2 और 100 और जितनी एक्सरसाइज आएंगी इन फंक्शन की आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x। इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए आपकी बुक पे है पेज नंबर 115, पेज नंबर 115, पेज नंबर 115 है। इस पे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आप लोग इस तरह याद कर लें, ठीक है। अगर वो याद कर लिए तो इंटीग्रेशन जो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास आपके लिए आसान हो जाएगी। जब आप फार्मूलाज याद कर लेंगे तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो एक एक लाइन के हो जाएंगे, ठीक है। तो वो फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। पेज नंबर 115 देख लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर ऑफ x। तो हमारे पास cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसकी नहीं होती, हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे फार्मूला में। हमें फार्मूला पता है कि बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, cos x is equal to under root 1 plus cos 2x over 2। देखिए इधर 1 है, 1x है, इधर कितना है, 2x है, इधर इसका डबल हुआ है, इसके इधर हाफ हुआ, इसलिए इसको हाफ एंगल बोलते हैं। तो हमें इधर क्या है, ये स्क्वायर, इधर क्या है cos 1x है, तो मैंने तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, cos स्क्वायर ऑफ x, इधर भी मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इधर मैंने स्क्वायर ले लिया। अब देखिए ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगी, कटने वापस बाकी बचा 1 प्लस cos 2x over 2 cos स्क्वायर के लिए। तो ये और इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करके हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x over 2 into dx। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर लिख लिया। अब 1 की इंटीग्रेशन प्लस cos 2x की इंटीग्रेशन into dx आ जाए। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1x वो मैंने लिख दी। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, जो हमारे पास एंगल होता है ये वाला, इस चीज का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेके 2 आ जाएगा, वो नीचे लिख देना है, प्लस c खुद से हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x into dx। अब जिस तरह हमारे पास cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं थी, सेम है tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती। हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन लेने के लिए इसका फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए हमें फार्मूला पता है कि tan स्क्वायर x is equal to secant स्क्वायर x minus 1। तो मैंने इस tan स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया secant स्क्वायर x minus 1। अब इस इधर पुट कर दी इसकी जगह इसकी वैल्यू, तो अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x into dx आ गया, माइनस 1 की इंटीग्रेशन into dx आ गया। secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, हमारे पास tan x होती है। जब वो फार्मूलाज करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इस secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपके टैब का जो शॉर्ट सिलेबस दिया हुआ उसके लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो हम क्या है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x over sin 2x into dx। अब cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x का फार्मूला हमारे पास होता है किसके इक्वल, cos 2x के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस सारे की जगह cos 2x को इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया cos 2x over sin 2x, ठीक है। अब cos 2x over sin 2x किसके इक्वल होता है हमारे पास, cot 2x के, और cot 2x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, ln sin 2x, और एंगल का डेरिवेटिव नीचे over 2 plus c, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 1 प्लस sin x, ठीक है। अब हमारे पास 1 प्लस sin x का कोई फार्मूला नहीं बनता, ना हाफ एंगल का, डबल एंगल का, ना स्क्वायर वाला। तो हम वो स्क्वायर में जाने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन का एक्सरसाइज में अंडर रूट वाले क्वेश्चन को रैशनलाइज किया था, सेम है। हम क्या करेंगे, इसको भी रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस sin x का साइन चेंज करके ना, इसको प्लस को माइनस में चेंज किया, इसी से फिर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। हमने रैशनलाइज कर दिया इसको, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई। 1 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला वैसे ही आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x। कल हमने फार्मूला किए थे कुछ, a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कब होता है, तो हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b आया। ये वाला फार्मूला कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन में हमने यूज किया था, तो वही फार्मूला आप इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। जैसे वाला a माइनस b a प्लस b, किसके होता है a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b में बस साइन आ रहा है तो साइन का स्क्वायर sin स्क्वायर x आ गया। अब ये हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर इक्वल होता है cos स्क्वायर के बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई है, इसका एलसीएम को तोड़ के लिखेंगे। 1 ओवर cos 2x आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x ओवर cos 2x। अब आपको पता होगा कि 1 ओवर cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, secant स्क्वायर x into dx माइनस, अब cos का स्क्वायर हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे वाला, cos x into 1 ओवर cos x, पावर 1 इसकी पावर की पावर स्क्वायर बन जाएगी। तो sin x ओवर cos x क्या होता है, tan x। तो मैंने लिख दिया 1 ओवर cos, तुमने हमारे पास क्या होता है secant x। अब इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इनटू secant dx आ जाएगा, ठीक है। अब secant की इंटीग्रेशन क्या होती है, जस्ट हमारे पास इंटीग्रेशन में दो ही इंटीग्रेटेड फंक्शंस हैं जिनकी हमारे पास स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है। वो कौन से हैं, secant स्क्वायर और cosecant स्क्वायर, ठीक है। secant स्क्वायर और cosecant, इन दोनों फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, ठीक है, इसकी और इस फंक्शन की। इनके अलावा किसी और दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन नहीं होती। अगर वो स्क्वायर में आया, हम स्क्वायर से फार्मूला चेंज करते होते, इसमें फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन वापस होती है। क्या होती है, secant स्क्वायर की tan x माइनस इंटीग्रेशन इनटू tan x इनटू secant x की इंटीग्रेशन क्या होती है, secant x प्लस c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस क्या है, इस तरह ये क्वेश्चन किया था सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है। इधर 1 प्लस sin था, इधर क्या आ गया 1 माइनस cos आ गया। सेम एज वही प्रोसेस रैशनलाइज करेंगे इसको हम। इधर 1 माइनस है तो 1 प्लस से मैंने 1 प्लस cos करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करवाया मैंने, हमारे पास बन गया 1 माइनस cos x इनटू 1 प्लस cos x। अब ये फिर यही इस पे भी यही फार्मूला लगेगा हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x आ गया। अब 1 माइनस cos स्क्वायर वापस इस फार्मूला के लिहाज से किसके इक्वल होता है, sin 2x के इक्वल होता है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम को सेपरेट करके लिखेंगे 1 ओवर sin स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x ओवर sin स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास 1 ओवर sin किसके इक्वल होता है, cosecant स्क्वायर के, ठीक है। cosecant स्क्वायर की इंटीग्रेशन प्लस, अब ये sin स्क्वायर है, इसको मैंने फिर ब्रैकेट लिख दिया cos ओवर sin इनटू 1 ओवर sin, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्या सकते हैं। अब cosecant स्क्वायर की इंटीग्रेशन वापस क्या होती है, इधर मैंने लिख दिया दोबारा cosecant स्क्वायर इंटीग्रेशन प्लस cot x, ये cos ओवर sin क्या होता है, ये cos ओवर sin वापस क्या होता है cot x होता है, और 1 ओवर sin क्या हमारे पास होता है cosecant स्क्वायर, cosecant होता है, ठीक है। तो cosecant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी वापस माइनस cot x, और cot x cosecant x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cosecant x प्लस c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन आएगी तो हम फ्रैक्शन को तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है, हर टर्म की अलग अलग होती है, इकट्ठी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a
sin स्क्वायर ऑफ x ओवर sin स्क्वायर x इनटू cos x। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये क्या है, a sin स्क्वायर है, ये भी sin स्क्वायर है, ये आपस में कट गए, बाकी क्या बचा a ओवर cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन प्लस अब ये इधर b cos स्क्वायर है, नीचे b cos स्क्वायर है, ये इससे कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास b ओवर sin स्क्वायर x। अब 1 ओवर cos क्या होता है, secant स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर प्लस b इनटू 1 ओवर sin स्क्वायर क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर, मैंने लिख दिया b कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर क्या है कि ये a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x प्लस b कांस्टेंट है, b कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी माइनस b cot x प्लस c। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस a tan x प्लस माइनस माइनस b cot x प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सॉल्व हो गया। सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हमने ये किया, वैसे सेम एज वही फार्मूला इस्तेमाल होने कैसे बना, फ्रैक्शन है, इसको अलग अलग करके लिखेंगे, sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर से कट जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कट गया, बाकी क्या बचा 1 ओवर cos, सेम एज इधर ये cos स्क्वायर से कट जाएगा तो 1 ओवर sin की इंटीग्रेशन आ जाएगी, 1 और cos किसके इक्वल होता है secant स्क्वायर के, जिससे हम इस क्वेश्चन में कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे सेम है, ऐसे 1 और sin किसके इक्वल होता है cosecant स्क्वायर के। secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन थी tan x और cosecant की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cot x, मैं लिखते हैं माइनस cot x प्लस c, तो माइनस माइनस प्लस tan x प्लस cot x प्लस c, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x होल का स्क्वायर है। देखिए ये होल का स्क्वायर आ गया, तो हमारे पास होल का स्क्वायर फार्मूला में पता होता है क्या, a माइनस b इज इक्वल, होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास जो ये sin है इसको a ले लें, ठीक है, इसको b ले लें, तो हमारे पास इसका a का स्क्वायर sin का स्क्वायर बन गया, ठीक है, b cos का स्क्वायर बन गया माइनस 2 sin x होगा, इस फार्मूला को हमने यूज किया है। ठीक है, इसको यूज करके हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि sin स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो मैंने इस सारे की जगह मैंने क्या किया 1 पुट कर दिया, क्योंकि हमें फार्मूला आता है, तो मैंने इस तरह 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास बन गया 1 प्लस sin 2x। ठीक है, 1 तो ये sin 2x कैसे आया, ये देखो 2 sin x cos x, पीछे पढ़ क्या है, इसके इक्वल होता है 2 sin x cos x, हमारे पास बराबर होता है sin 2x के, ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें sin 2x में, तो हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin 2x, और 1 की इंटीग्रेशन अलग आ गई, sin 2x की इंटीग्रेशन अलग आ गई। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x माइनस, वैसे ही sin की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2x, एंगल का डेरिवेटिव नीचे, एंगल का डेरिवेटिव आएगा 2, वो हमने नीचे लिख दिया प्लस c, तो ये हमारे पास आंसर क्या बनेगा x माइनस माइनस प्लस cos 2x ओवर 2 प्लस c, हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, हमारी ये एक्सरसाइज चैप्टर को कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। बेस्ट ऑफ लक।